एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे सीएसएस में ये एक स्लाइड शो भी बोल सकते हैं, आप स्लाइडर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये बनाया जाता है जावा स्क्रिप्ट में, लेकिन हम इसको बनाएंगे सीएसएस में। जितने भी हमारे स्लाइड शो या स्लाइडर होते हैं वो बेसिकली नहीं, ज्यादातर ही वो जावा स्क्रिप्ट में बनाए जाते हैं। लेकिन आज हम इसको बनाएंगे सीएसएस में। सीएसएस में हम नॉर्मल सीएसएस यूज नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूज सास। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हम आज ट्रेंडिंग में चल रही है ना हमारी सीएसएस सास, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है सब कुछ बता दूंगी, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कोड बेसिक, हमारा HTML का कोड। यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेनर लगा देते हैं, बाकी सब हम बाद में लगाएंगे, इमेजेस वगैरह। कंटेनर का एक डिव ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, आपने फाइल को सेव करना है style.scss के साथ। इसी से पता चलेगा कि ये सास फाइल है। और यहाँ पर आपने इधर वॉचिंग लिखा आ रहा है ना, इसको बंद कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा है वॉच सास, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका सर्वर लाइव होना चाहिए, ठीक है। अब ये लाइव है, तो यहाँ पे देखो वॉच सास पे करेंगे, वॉचिंग आ जाएगा, हमारा हो गया सर्वर लाइव। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं अब रिफ्रेश। चलिए हम CSS की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जहाँ से नहीं जाएगा, ये इधर ही रहेगा, यहाँ क्योंकि जो लाइव अपडेट होता रहता है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा छोटा कर दें। यहाँ पर सबसे पहले बॉडी का कलर चेंज कर देते हैं ब्लैक कलर, ताकि फ्रेम अच्छे से नजर आए। पहले हम फ्रेम बनाएंगे। यहाँ पे हमारी CSS फाइल वर्क नहीं करी, तो यहाँ पर हम CSS को कॉल कर देते हैं इधर। और यहाँ पे कॉल हमने करना है style.css फाइल को, ना कि style.scss फाइल को, ठीक है। यहाँ पर आपने style.css फाइल लिखना है, ये सब ऑलरेडी मैंने बताया है पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर सेव करनी है style.scss के साथ, सास के साथ। लेकिन यहाँ पे कॉल हम करेंगे style.css के साथ। इसके साथ ये खुद ही ऑटोमेटिकली हमारी CSS वर्क करने लग जाएगी। अब इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं। ये हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब कंटेनर की बारी। कंटेनर कितना बड़ा कंटेनर चाहिए, हाइट हम रख देते हैं 500 पिक्सल हाइट। विड्थ रख देते हैं 300 पिक्सल, काफी है। और बैकग्राउंड कलर हम बाद में हटा देंगे। ये बन गया, एक फ्रेम बन गया। हाइट 300 रखनी है। विड्थ हम ज्यादा रखेंगे, उल्टा बन गया जी। विड्थ ज्यादा रखेंगे, ऐसे रखेंगे, सही है। अब मैं यहाँ पे लगा देती हूँ बॉर्डर। बॉर्डर हमने हर एक साइड पे लगाना है, सबसे पहले टॉप पे लगाएंगे। कलर लिखो, ये वाला लगा देते हैं। ये एक कलर है। सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बॉर्डर मुझे चाहिए 10 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर चाहिए। उसके बाद बॉर्डर कलर, ठीक है। चार साइड पे लगाना है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। बॉटम, लेफ्ट, राइट। बॉर्डर लग गया। अब हम बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इधर हम इमेजेस लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर नहीं लगाना। ये लग गया बॉर्डर। इसको हम मूव कर देते हैं, यहाँ पे ही कर देते हैं। मार्जिन 50 पिक्सल ऑटो, तो ये जहां से मूव हो जाएगा सेंटर में, सही है। 50 पिक्सल इसलिए रखा है ताकि इसको टॉप से थोड़ी सी जगह मिल जाए, ठीक है। तो मार्जिन ऑटो के साथ ये अपने आप सेंटर में आ जाएगा। चलिए, उसके बाद इसकी पोजीशन हम रख देते हैं, ये जरूरी है, रिलेटिव पोजीशन रखेंगे, क्योंकि हमने इसमें इमेजेस लगानी है तो वो जरूरी है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इधर आप इमेजेस ऐड करो, जहाँ पे कंटेनर के बीच लगानी है IMG टैग लगाओ।
इसको एक क्लास ऐड करो, कॉमन क्लास हम रखेंगे, उसका नाम फोटो रख देते हैं। उसके बाद इमेज लगाओ, मेरे पास सेम फोल्डर में इमेज है ये वाली। 4 इमेजेस चाहिए, 2 3 4। ये क्लास सेम रहेगी हर एक की, बस इमेजेस चेंज कर लो। ये हो गई इमेज, ये हमारी लग गई 4 इमेजेस। आ गई इमेजेस। अब हम चलते हैं CSS में, जहाँ पे जो हमने फोटो नाम की क्लास ली है उसकी पहले पोजीशन रखेंगे, एब्सोल्यूट रखेंगे, एब्सोल्यूट। एनिमेशन हम पहले इसकी ओपेसिटी हम 0 कर देते हैं। एनिमेशन फिर ऐड करते हैं, ओपेसिटी 0 हो गई, मतलब सब कुछ गायब हो गया, ठीक है। उससे भी पहले यहाँ पर मैं कर देती हूँ, हाइट इसकी रखेंगे 100%, विड्थ रखेंगे 100%। अब पूरी तरह फिट हो गई, हमारी जो भी कंटेनर लिया है फ्रेम के बीच आ गई, बीच आ गई इसके बिल्कुल। यहाँ पर देखो, अब हम इसमें ओपेसिटी रखेंगे ताकि हमें स्टार्टिंग में कुछ भी ना नजर आए। उसके बाद एनिमेशन इसमें ऐड करो कोई, एनिमेशन का नाम हम एनिमेट ही रख देते हैं। एनिमेशन नहीं, चलिए एनिमेट ही ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं अब कुछ वेरिएबल बना रही हूँ, इसको हम बाद में करते हैं। जहाँ पे चलो टॉप पे हम यहाँ पर सास CSS यूज कर रहे हैं, उसका काम क्या है। सबसे पहले मैं डॉलर स्लाइड एक वेरिएबल बनाऊंगी, इसको मैंने लिख दिया 4। इसका मतलब क्या है, 4 सेकंड टाइमिंग है ये, ठीक है। 4 सेकंड की टाइमिंग है, यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पर सेमीकोलन जरूर ऐड करने होते हैं। एक ये वेरिएबल बना दिया, 4 सेकंड का टाइम रहेगा जब वो चेंज होगी। सॉरी, जहाँ पर 4 मतलब कितनी इमेजेस है, तो जहाँ पर जितनी भी इमेजेस आपने लगाई हुई है, 4 इमेजेस है टोटल, मेरे पास 4 स्लाइड है। उसके बाद टाइम कोई वेरिएबल बनाओ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका नाम टाइम पर स्लाइड 4। तो ये भी सेम है कि इतने टाइम बाद ही चेंज होगा, ठीक है, 4 सेकंड मान लो। और एक वेरिएबल बना देते हैं टोटल। अब हम इसमें एनिमेशन करेंगे, ऐड टोटल एनिमेशन टाइम। यहाँ पर टोटल एनिमेशन टाइम को हम मैं इधर एक फॉर्मूला ऐड कर रही हूँ, मतलब वो पूरी एनिमेशन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। 4 स्लाइड है, 4 इमेजेस 1 बाय 1 चेंज होती रहेंगी, तो उसको कितना टाइम लगेगा 4 इमेजेस को कंप्लीट होने में। तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमने लिखा हुआ है टाइम पर स्लाइड, जो हमने ये वेरिएबल लगाया हुआ है टाइम पर स्लाइड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, स्लाइड के साथ। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो वो अपने आप टाइम कैलकुलेट कर लेगा, सही है। तो हमें कुछ भी करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चारों का चारा टाइम, सारी इमेजेस का टाइम बिल्कुल इक्वल आएगा, ठीक है। हर एक इमेज इक्वल टाइम के बाद खुद ही चेंज होती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले 1 सेकंड बाद चेंज हुई, दूसरे 3 सेकंड बाद, ऐसा नहीं होगा। अगर एक इमेज 1 सेकंड बाद चेंज हुई है, दूसरी इमेज 1 सेकंड बाद ही चेंज होनी चाहिए। उसके लिए हमने ये लगा दिया फॉर्मूला। अब ये हमने बना दिए है वेरिएबल, इसको हम लगाएंगे जहाँ पे एनिमेशन के बीच। अब जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एनिमेशन नाम रख दिया, हैशटैग जो भी हमने टोटल एनिमेशन टाइम वेरिएबल लगाया है, साथ में लिखो S। इसके साथ इसको पता चलेगा कि ये सेकंड है, क्योंकि हमेशा ही हम एनिमेशन को ऐसे लगाते हैं कि उसका टाइम कितना रहेगा। पहले हम यहाँ पर सिर्फ टाइम मेंशन करते थे, मान लो 10 सेकंड मैंने लगा दिया, पहले ऐसे लिखते थे। लेकिन अब मैं यहाँ पर, मैं इसको नहीं बता रही, इसने खुद कैलकुलेट करना है वेरिएबल के साथ, इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल को कॉल कर दिया। इनफाइनाइट चलता रहेगा। और एनिमेशन हो गई ऐड। अब चलो यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे। की फ्रेम एनिमेशन का नाम क्या है, एनिमेट। 25% पे ओपेसिटी बस इसकी कर देंगे 1। ओपेसिटी हमने 0 की थी, ये आ गई।
ये चेंज हो रही है, सही है, लेकिन ये अभी परफेक्ट चेंजेस नहीं आ रही। 40% है, ओपेसिटी इसकी 0 कर दो क्योंकि सारी इमेजेस मिक्स हो रही है। अब देखो, यहाँ पर सारी की सारी इमेजेस एक साथ नजर आ रही है, मतलब उसके लिए मुझे यहाँ पर लगानी पड़ेगी एक फॉर लूप। फॉर कोई वेरिएबल बनाओ, इंडेक्स नाम का बना दिया। फ्रॉम एक स्लाइड से स्टार्ट होगा, फर्स्ट इमेज से स्टार्ट होगा, चलेगा कहाँ पर। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात है, कितनी इमेजेस है हमारे पास, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि मेरे पास 4 स्लाइड है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2, जितनी मेरे पास स्लाइड है, तो ये खुद काउंट कर लेगा। स्लाइड्स लिखा है कि स्लाइड है, स्लाइड, तो यहाँ पे लिखो इतनी स्लाइड है, तो वो खुद ही देख लेगा। +1 करते जाएंगे, 1 बाय 1 बाय वो चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पर कैसे लगाना है, जो हमें IMG लिखा हुआ है उसका हम nth चाइल्ड बनाएंगे। चेंजेस कैसे होंगे, इमेजेस हैशटैग के साथ, जो हमने वेरिएबल अभी बनाया है इंडेक्स नाम का फॉर लूप के साथ, इसको हम प्रिंट करा देंगे। और एनिमेशन डिले मैंने लिखना है, ये भी जरूरी है, क्योंकि जो भी एक इमेज आएगी वो ऐसे आनी चाहिए कि पहले आई इमेज, वो रुक गई, ठीक है, उसके बाद दूसरी उसके बाद स्टार्ट होनी चाहिए। उसके लिए हमें डिले करना पड़ेगा इसको। डिले हमने फॉर्मूला बनाया है, कौन सा, डॉलर टोटल एनिमेशन टाइम को हम माइनस कर देंगे इसके साथ टाइम पर स्लाइड, ये फॉर्मूला है हमारा। और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, डॉलर इंडेक्स के साथ, साथ में इसके सेकंड आएगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट इधर बंद कर दी, यहाँ पे नहीं होनी ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट होगी यहाँ पे बंद, साथ में आएगा इतने सेकंड। एनिमेशन डिले ये खुद ही काउंट कर लेगा, टोटल टाइम जितना भी होगा एनिमेशन का उसको माइनस कर देगा, एक स्लाइड का जितना भी टाइम लगा होगा, ठीक है, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देगा। इंडेक्स क्या है, यहाँ पर हमने इंडेक्स एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है, ये 1 बाय 1 बाय 1 ये इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है, बस उसको मल्टीप्लाई कर देगा, ऐसा मतलब सेकेंड्स में। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, पहली इमेज आई, अब देखो इसमें दूसरी इमेज की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। एक इमेज आई, अब दूसरी आ गई, परफेक्ट बन गया। अब तीसरी आ गई, इसको आप पूरी स्क्रीन पे भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पूरी स्क्रीन पे चाहिए, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, इसको हाइट 100%, विड्थ 100%। उसके लिए आपकी इमेजेस ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। वो ऊपर स्पेस है वो हटा दो, ये वाला 50 पिक्सल हटा दो। ये लग गया पूरी हमारी स्क्रीन पे, सही है, बन गया हमारा एक स्लाइड शो। तो हो गया आज का टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।